इसी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो आपने देख लिया होगा, मैंने भी देखा। उसके एक दो निष्कर्ष है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बेसिक पूछे जा रहे हैं। बेसिक जो सवाल है वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, हर बार की तरह ये कह रहा हूँ। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे, उनका कोई रोल नहीं होता विशेष रूप से, ठीक है। अभी रिवीजन पे ध्यान दो थोड़ा सा, जो सिलेबस आपने पढ़ रखा जल्दी फुल स्पीड से एक बार उसका रिवीजन होना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे ना मान लो चीज़ों को, तो आपको दो विकल्पों में एक में कन्फ्यूजन लगेगा, वो स्थिति बहुत खराब होती है। तो जो भी किताब आपने पढ़ी उसको फुल स्पीड से, तेज स्पीड से आंखों से निकालने की कोशिश करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। राजस्थान के सामान्य दिन के रेफरेंस में और वैकल्पिक विषय के संदर्भ में भी यही बात है। और राजस्थान जीके के अंदर अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो कुछ सवाल जो पूछे जा रहे हैं निश्चित है। देखो, ओलंपिक पैरा ओलंपिक से पूछे जाने हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक समीक्षा से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े हैं, और अभी लेटेस्ट के अंदर कोई योजना जो शुरू की गई है उससे संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, युद्धाभ्यास से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो संवैधानिक जो पद है राजस्थान के अंतर्गत, उस पदों पर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उन व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स को भी अच्छा करो और वहां से पूरे के पूरे सवाल सही होने की आपके लिए संभावना है। और राजस्थान जीके को भी एक बार कोशिश करो, गो थ्रू हो जाओ। गो थ्रू का मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी 800 पेज की किताब है उसको दोबारा पढ़ो। कहने का मतलब है आपने जैसे क्रांतिकारी देखी, जयनारायण व्यास, हाँ ये लकड़ बग्गड़, ये रूपनाम, ये संस्था की स्थापना की, इस तरीके से एक एक मिनट के अंदर एक एक पेज निकालने का जो फॉर्मूला है उसके आधार पे आप करो। और जो वैकल्पिक विषय है उसमें भी यही फॉर्मूला रखो कि जो पढ़ रखा है ना उसका जल्दी से जल्दी रिविजन कर सके, तो इससे कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे बड़ी बात है परीक्षा भवन के अंदर मनोबल बना करके रखें। ओएमआर सीट भरते समय बहुत ज़्यादा सावधानी है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं खोए, आपा ना खोए। और एसआई का पेपर भी आपने देखा होगा, एक पेपर था, शुरुआत के अंदर 10 सवाल बहुत ज़्यादा टफ थे और बाद में जब देखा राजस्थान जीके के सवाल वगैरह बहुत ही ईजी था। तो कहने का मतलब है प्रश्न पत्र के शुरुआती पोर्शन को देख करके कभी भी ये मूल्यांकन ना करें पेपर ईजी है टफ, और पेपर अगर टफ भी हो जाए तो उस समय उसका मूल्यांकन ना करें, क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा हो सकता औरों को भी नहीं आ रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। वापस कहूँ, मनोबल बना करके रखिए और जो अभी उपलब्ध समय है उसमें थोड़ा रिवीजन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। और परीक्षा के अंदर ओएमआर सीट भरने संबंधी गलती ना करें और सवाल को सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।